मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक मरतबा फिर एक 45 साला मुस्लिम शख्स की मॉब लिंचिंग हुई है और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया है। बहुत भयानक वीडियो वायरल हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। मौलवी को परेशान करने से राइट विंग ग्रुप को रोकने वाले एक थाना इंचार्ज को किस तरह सस्पेंड कर दिया गया, हटाया गया। एक भारत के नए चेहरे सामने आ रहे हैं। एक मंदिर के उत्सव में शामिल होने वाले 20 लोगों को कोविड लाहक होने की खबरें आ रही हैं, तो बेंगलुरु में भी इस वक्त 300 से ज़ायद बच्चों को कोरोना होने की खबरें आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट है। राहुल ने क्यों मीडिया को लताड़ा और नीतीश सरकार के बाल गृह में फिर से बच्चियों के साथ हैवानियत की खबरें आ रही है। तो डॉक्टर कफ़ील को लेकर के जो ताज़ा खबर आई है वो और उम्रा ज़ायरीन की तादाद में बढ़ रही तादाद के बारे में सारी तफसीलात रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं सबसे पहली ख़बर की, जिसका मैंने तस्करा किया कि इस वक्त भारत में जिस तरह का नक्शा चेंज हो रहा है, हर दिन इस पर तबसरा होता है। नाज़रीन गिरामी, अब तो मेरे पास अल्फाज भी ख़त्म हो चुके हैं, क्या कहा जाए। जुल्म की जो इंतहा है वो इस वक्त नाकाबिल बर्दाश्त के हद तक पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 45 साला मुस्लिम शख्स को घर से बाहर निकालकर घसीटने, सड़क पर घुमाने, हमला करने और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया। कई लोगों के ग्रुप से घिरे इस शख्स को बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। मकामी लोगों की जानिब से बनाए गए वाक़े के फुटेज में देखा जा सकता है कि इस शख्स की बेटी उससे लिपटी हुई है, अपने वालिद को बख्शने की इल्तिजा कर रही है, लेकिन बजरंगी, गुंडे, दहशतगर्द लगातार उस शख्स को मारते हुए नज़र आ रहे हैं। हम ये वीडियो चूँकि इसमें हरासा करने की है और लगातार ये यूट्यूब वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इस वजह से फुटेज आपको नहीं दिखा पाएंगे। NDTV ने भी इस फुटेज को दिखाया और भी बहुत सारे मीडिया ने। इसमें पुलिस हिरासत के दौरान भी उस शख्स को मारा पीटा गया और पुलिस तमाशाई बनी खड़ी रही। ये वाक़या एक चौराहे से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया, जहां पहले दाएं बाजू तंजीम बजरंग दल ने मीटिंग की थी। मीटिंग में कहा गया था कि इलाके के मुसलमान इलाके की हिंदू लड़कियों की मजहब तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं। मारपीट की वारदात उस मीटिंग के बाद हुई है। कानपुर पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने एक मकामी बाशिंदा जो मैरिज बैंड चलाता है उसके बेटे और 8-10 नामालूम लोगों के खिलाफ फसाद बर्पा करने का इल्ज़ाम दर्ज किया, जबकि ये तो खुल्लम खुल्ला कत्ल किया जा रहा था एक शख्स को लेकर के। हमले की शख्स की शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इंकिशाफ नहीं किया कि लोग दाएं बाजू तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जिस तरह से वो लोग नारे लगा रहे थे उससे साफ और जाहिर होता है कि वो हिंदुत्व तंजीमों से और उसके दहशतगर्द थे वो लोग और उसके गुंडे थे। पुलिस ने कहा कि जिस लोगों ने मारपीट की उन पर कार्रवाई की जा रही है। मारपीट का शिकार शख्स ई-रिक्शा ड्राइवर है, गरीब है, जिसका अपने हिंदू पड़ोसी से कानूनी तनाज़ा ये कहा जा रहा है। शख्स ने अपनी शिकायत में कहा कि मैं दोपहर में ई-रिक्शा चला रहा था, तभी तमाम मुलजिमीन ने मुझे गालियां दी, मारपीट शुरू कर दी। वो मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रहे थे और मारने के दरमियान में लगातार जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा। पुलिस की वजह से मैं बच पाया हूँ। इस शख्स ने अब तक मीडिया से बात नहीं की है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएँ, लंबी तफसीलात है, क्या जाएँ। ये तो इस वक्त ऐसे हालात हैं कि अब जो है अल्फाज भी ख़त्म हो गए, एहसासात भी मरते हुए नज़र आ रहे हैं इन वीडियोस को देखते हुए नाज़रीन किराम। इसलिए कि ना इसके ख़िलाफ़ कोई बोलने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है। सब अपने जो है अय्याशियों में मुलव्वस है, सब इत्तेहाद के नारे लगा रहे हैं।
ये कौम एक मिल्लत के नारे लगा रहे हैं, एयर कंडीशन रूमों में मीटिंगें मुनक़िद हो रही हैं और रास्ते में मुसलमान बिला वजह बग़ैर किसी जुर्म के मारा जा रहा है और इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। अब क्या तबसरा करें, आप ख़ुद बताएं। आइए नाज़रीन गिरामी में एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और इसमें देखें कि किस तरह गुंडागर्दी पे उतर आते हैं लोग, और जो गुंडागर्दी रोकने के लिए कुछ अच्छे पुलिस एहलकार जो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं रोकने की कोशिश करती है, तो फिर जो है उनको हटा दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। ये भारत का बदलता चेहरा है जो आगे के दिनों में बहुत ही भयानक रुख इख्तियार करेगा, भयानक चेहरा इख्तियार करेगा, और उसका नतीजा क्या होगा ये कुछ समझ में नहीं आता। दिल्ली पुलिस ने आदर्श नगर थाने के इंचार्ज SHO CP भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले हिंदुत्ववादी ग्रुप के जरिए एक मज़ार के मौलवी को हरासा किए जाने के मामले में दखलंदाजी की थी और ऐसा करने से उन्हें रोका था, और ये वीडियो वायरल भी हुआ था, आप लोग भी देखे होंगे। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें भारद्वाज को बीच बचाव करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने मुतालिका शख्स को फिर से ये सब ना दोहराने की वार्निंग भी दी थी। वैसे तो दिल्ली पुलिस का दावा है कि सही तरीके से काम ना करने की वजह से भारद्वाज को सस्पेंड किया गया। अब भला बताइए कि जो लोग बदउनवानी में जिनका हाथ होता है, बड़े बड़े लीडरान जिनकी खबरें छपती हैं मीडिया में, जिनके गंदगियों की और जिनके नाइंसाफ़ियों की, उनको अभी तक इंतज़ामिया सस्पेंड करते हुए नज़र नहीं आई, लेकिन यहाँ किसी ने अच्छा काम कर दिया तो उसको सस्पेंड कर दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पुलिस इंतज़ामिया के आला ओहदों पर मौजूद लोगों की जहनीत क्या है, या फिर उन पर किस तरह का दबाव बनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि CP भारद्वाज के खिलाफ कई शिकायतें भी दायर हुई थी। हालांकि इस कार्रवाई को इस वायरल वीडियो से जोड़कर देखा जा रहा है जहां ऑफिसर ने मौलवी को हरासा करने से शख्स को रोका था। तो नाज़रीन गिरामी, एक चेहरा वो और एक चेहरा ये। और इधर ख़बर आ रही है चेन्नई से कि चेन्नई में किलपाक नामी इलाके के करीब वरदमाल नामी गार्डन स्ट्रीट में मौजूद एक मंदिर के उत्सव में शामिल होने के बाद 20 अफराद को कोविड पॉजिटिव हुआ है, जिसकी वजह से खलबली मची हुई है। मंदिर के सालाना धार्मिक कार्यक्रम में लोग शुमार होने के लिए गए थे, शामिल होने के लिए, जिसमें 300 अफराद ने हिस्सा लिया था। इस सिलसिले में 47 साल की एक खातून भी इंतकाल कर गई है शरीक होने के बाद कोविड-19 की वजह से। और अब जो है ख़बरें आ रही हैं कि इसमें लगातार लोग जो शामिल हुए थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन किसी मीडिया में भी ये खबर पेश करते हुए देखा नहीं गया है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु से भी खबर आ रही है कि 300 से ज़ायद स्कूली बच्चों को इस वक्त कोरोना हो गया है। हाँ जी, एक तरफ हिंदुस्तान की कई रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन की कमी को देखते हुए कारोबारी सरगर्मियाँ और तालीमी इदारे धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इन रियासतों से अच्छी खबर नहीं आ रही है जहाँ स्कूल खुल चुके हैं। कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा जैसी रियासतों में अब स्कूली बच्चों पर कोरोना का कहर शुरू होता नज़र आ रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में ही एक हफ्ते में 300 से ज़ायद बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु से मुतालिक जो आदाद और शुमार सामने आए उसमें बताया गया है कि 6 दिनों में 300 से ज़ायद बच्चे को कोरोना की जद में आ गए। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में स्कूली बच्चों का इस तेज़ी से कोरोना इन्फेक्शन का शिकार होना फ़िक्रअंगेज़ बात है। बेंगलुरु इंतज़ामिया ने जानकारी दी है कि 0 से 9 साल के तकरीबन 127 और 10 से 19 साल के तकरीबन 174 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। यह आदाद शुमार 5 अगस्त से 10 अगस्त के दरमियान के हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस खबर से आप लोगों को जो है चौकन्ना हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए कि क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजना मुनासिब रहेगा या नहीं। इस पर जो है आप लोगों को गौर व खौस करने की ज़रूरत है, इसलिए कि कोविड-19 के अमराज में इस वक्त बढ़ते ही जा रहे हैं मरीज़। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ बिहार। भगवान बुद्ध की तप्पू भूमि बोध गया से हैरानकुन और परेशान करने वाली सनसनीखेज़ खबर आ रही है नीतीश की हुकूमत में। एक लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती और 4 दीगर लड़कियों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत और दरिंदगी की खबर ने गया ज़िला इंतज़ामिया को दंग कर दिया है। बोध गया बालिका गृह में नवादा ज़िले के वारसलीगंज थाना हल्के की रहने वाली एक लड़की के साथ वहीं के मुलाजिमीन के ज़रिए कई बार मुबैना जिनसी ज़्यादती की खबर सामने आई। इस खबर ने ज़िले के लोगों को इस वक्त चौंका दिया है।
मामला उस वक्त सामने आया जब नवादा सिविल कोर्ट के हुक्म पर बच्ची को बोधगया के सक्सेना मोड़ वाक़े बालिका गृह में जहनी तौर पर माजूरी की हालत में रखा गया था। मुतासिरा लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि उसे हर रात को खाने के बाद दूध में नशीली मादा मिलाकर पीने के लिए दिया जाता था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती थी। सुबह हो जाने के बाद उसके जिस्म में दर्द और कपड़े सही ढंग से नहीं होते थे। मुतासिरा लड़की ने जब इसकी शिकायत बालिका गृह के सुपरिटेंडेंट से की तो उसे डांट फटकार की धमकी दी गई कि वो किसी भी बाहरी शहरी को इसकी जानकारी ना दे। हद तब हो गई जब बोधगया बालिका गृह की दीगर 4 लड़कियों के साथ भी हैवानियत और दरिंदगी की बात रोशनी में सामने आई। इस वाक़े के बाद एक बार फिर बिहार में बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों की हिफाजत और उनकी इस्मत पर सवाल निशान खड़ा हो गया है। इस वाक़े की संगीनी के मद्देनज़र ज़िले से लेकर राजधानी पटना तक इंतज़ामिया महकमे में इस वक्त हलचल मची हुई है। लंबी तफसीलात है नाज़रीन गिरामी, लेकिन आप देखें कि किस तरह से बालिका गृह जो गरीब बच्चों को लाकर के हॉस्टल में रखा जाता है, जो यतीम बच्चों को वहाँ पर यहाँ की ये दरिंदे किस तरह से जो है दरिंदगी की हैवानियत हदें पार करती हैं और ख़बर सामने आती है तो जो उसको दबाने की कोशिश होती है, जबकि इस पर हंगामा होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर कफ़ील मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर से मुंसलिक हो चुके हैं। हाई कोर्ट की फटकार के बाद योगी हुकूमत ने ये कदम उठाया है। जी हाँ, इसी ज़िम्न में महकमे ने BRD मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद मुअत्तल चल रहे डॉक्टर कफ़ील ख़ान को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से मुंसलिक कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने बुध के रोज़ ये इत्तला दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने बताया कि दीगर मामलों में भी मुअत्तली की कार्रवाई की गई जो ताहाल पूरी नहीं हुई। इससे बच्चों की मौत के मामले में मुअत्तली हट जाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने अब अर्जी पर 14 दिनों के अंदर हक़ाइक़ हलफनामे के ज़रिए दाखिल करने की हिदायत की है। वह नाज़रीन गिरामी, इस तरह डॉक्टर कफ़ील ख़ान 4 साल के जुल्म सितम के बाद, हाई कोर्ट की फटकार के बाद एक बार फिर जो है अपने ही शोबे में अलग जिम्मेदारी के साथ नज़र आएंगे, ऐसा महसूस होता है। नाज़रीन, उम्रा ज़ायरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सऊदी अरब में उम्रे के लिए योमिया 60,000 से ज़्यादा ज़ायरीन की इजाज़त मिलते ही अंदरून ममलिकत से सऊदी और मुकीम गैर मुल्की बड़ी तादाद में मस्जिदुल हराम पहुँचना शुरू हो चुके हैं। वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से 8 शिफ्टों में रोज़ाना उम्रे की इजाज़त नामे जारी किए जा रहे हैं। अंदरून ममलिकत से सऊदी शहरी मुकीम गैर मुल्की सहूलत का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों की कोशिश है कि सहूलत से फ़ायदा उठाया जाए। सऊदी अरब में हज उम्रा ज़ियादत कौमी कंपनी के रुकन हानी अल उमैरी ने कहा था कि यकुम मुहर्रम से माहाना 20 लाख अफराद उम्रा कर सकेंगे। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ा दी गई है। अंदरून मुल्क से उम्रा, मस्जिद नबवी की ज़ियारत, मस्जिदुल हराम में नमाज की इजाज़त के नामों की इजरा के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक लेना शर्त है। इधर हिंदुस्तानी बाशिंदे अभी भी इस बात के इंतज़ार हैं कि किसी भी तरह से जिन ममालिक पर पाबंदी आयद की गई है अलग अलग उन्वाना से, कि वो किसी और मुल्क में ठहरें और फिर वहाँ पर जो है पूरी तरह से 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही वो यहाँ आ सकते हैं। इस जो है पाबंदी को हटाने की मुंतज़िर हैं ताकि वो भी जो है उम्रा कर सकें। बिलखुसूस वो ममालिक जिन ममालिक को लेकर के एक नोटिस जारी किया है यहाँ की सऊदी हुकूमत ने। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।